जय हिंद दोस्तों। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपना परिवार प्रतीश क्लासेज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और इसका एग्जाम हो चुका है 28 अगस्त 2024 को, यानी कि 28 तारीख 8वां महीना 2024 को इसका एग्जाम हो चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए देखा जाता है, प्रीवियस ईयर का सेट इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से कौन सा टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, मतलब किस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। और नंबर लाने के लिए, अच्छा नंबर बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट भी लाएंगे बिहार पुलिस का, और बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं, तो वो सभी देख लीजिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा आपको। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो ये विष्णु शर्मा हो जाएंगे, इसका आंसर विष्णु शर्मा हो जाएगा। और वहीं बात करें भास की, तो भास की रचना है स्वप्न वासव दत्ता, याद रखिएगा, स्वप्न वासव दत्ता। और विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त की रचना है वो मुद्रा राक्षस है, याद रखिएगा। और अमर सिंह की बात करें तो अमर कोश है इनकी रचना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार हो सकता है? तो कितने प्रकार से हो सकता है? तो ये 3 प्रकार से हो सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। वो तीनों हम बता देते हैं। एक है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की सिफारिश के उपरांत संशोधन। इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो लुई 16वां को फांसी की बात करें तो ये दिया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1793। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वां जो थे वो बुर्बो वंश के थे, याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश के थे। और ये 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी दिया गया था। और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो ये कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कैमूर। और इसके बारे में बता देते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो दिया गया है वो 2021 के अनुसार दिया गया है, याद रखिएगा। और कुल जो है वो कैमूर में वो है 1551.56 वर्ग किलोमीटर है, इतना है कैमूर में। और वहीं पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 953.34 वर्ग किलोमीटर है वन आच्छादित क्षेत्र। और वहीं रोहतास की बात करें तो रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर है। और जमुई की बात करें तो जमुई में 661.17 वर्ग किलोमीटर है वन आच्छादित क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये मनाया गया था 2015 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2015। और वहीं योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून 2015 को ही विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 11 दिसंबर 2014 को ही स्वीकार किया था। ये याद रखिएगा इतना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात करें तो ये हो जाएगा सांभर झील। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सांभर झील। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। सांभर झील जो है वो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है। लोकताल हो जाएगा मणिपुर का लोकताल। और जम्मू कश्मीर की वुलर झील हो जाएगा, वुलर झील जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और फिर नैनीताल जो है वो मीठे पानी का झील है, ये याद रखिएगा इतना। और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में है सांभर झील। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 26 नवंबर। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। जैसे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था। और फिर इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को ये घोषणा किया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा ये। और ये भारत सरकार के निर्णय की अधिसूचित है, मतलब भारत सरकार ही इसका निर्णय किया था। और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। जैसे कि 11 नवंबर हो गया तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और फिर 25 जनवरी हो गया तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी की बात करें तो अंग की राजधानी जो था वो चंपा था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा चंपा। ये चंपा जो है वो अभी आधुनिक में मुंगेर और भागलपुर के में पड़ता है, ये याद रखिएगा। और वहीं कौशल की एक श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी है, श्रावस्ती। और मगध की राजधानी राजगृह था। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी था, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा, मंगल ग्रह को कहा जाता है।
और शुक्र ग्रह को कहा जाता है सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। और वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर इसको कहते हैं, याद रखिएगा। और पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है जो कि उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 22 मार्च। और कुछ बताते हैं, जैसे कि 22 मार्च 1912 को बिहार के प्रांत गठन की हुआ था और ये उड़ीसा सहित था उस टाइम में, याद रखिएगा। और ये बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 5 जून। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को। और 29 जून को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी निर्मित पुल की बात करें तो भूपेन हजारिका हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका भूपेन हजारिका। और यह पुल जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बना है, ये भी याद रखिए, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी, उस पर बना है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर है भूपेन हजारिका पुल की लंबाई। और यह पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और महात्मा गांधी सेतु पुल तो पटना में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो ये जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 2016 में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 2016। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए एक सीरीज लाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी कविता के लेखक कौन हैं? तो स्वदेशी कविता के लेखक की बात करें तो ये प्रेमघन हो जाएंगे, प्रेमघन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका प्रायिकता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मैथ है तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो इसका CaCO3 होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा CaCO3। और ये संगमरमर के बारे में आया तो और कुछ बताते हैं, इसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा संगमरमर को। और यह जल में अभिलय यौगिक है, ये भी याद रखिएगा। और फिर CaOH का होल 2 जो होता है उसका बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये याद रखिएगा इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा के गठन की बात करें तो ये नवंबर 1946 में हुआ था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका नवंबर 1946। और कुछ बताएं तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाव दिया गया था, उन प्रस्तावों के तहत ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, इतना याद रखिएगा। और फिर है संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ये याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति की बात करें तो ये 1789 में हुआ था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 1789, इतना याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज में सामंती व्यवस्था थी, यह सामंती व्यवस्था था उस टाइम में। और फिर 14 जुलाई 1789 को
क्रांतिकारियों ने वास्तली जेल तोड़कर कैदियों को छुड़ा लिए थे ये। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन की बात करें तो बिहार के स्थान की बात करें तो ये है 5वां स्थान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आप भी बनाते चलिए साथ साथ में, और कितना नंबर आता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो गेहूं उत्पादन में बिहार का 4था स्थान है, ये याद रखिएगा। और फिर प्रमुख स्थान की बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद पंजाब हो जाएगा, फिर हरियाणा, तब 4-5 नंबर में हो जाएगा बिहार, अपना बिहार हो जाएगा 5 नंबर में। अगला प्रश्न है, IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सनराइजर्स हैदराबाद। और फिर 8 विकेट से हराया था हैदराबाद को, ये भी याद रखिएगा। और कोलकाता तीसरी बार मेडल जीत चुका है, ये भी याद रखिएगा, 3 बार जीत चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अकबर। झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। और वही 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। और ये भारतीय क्रिकेट के लिए खेलते हैं, भारत की तरफ से, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इसका एक वीडियो ला देंगे, आप वो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव की बात करें तो ये जो मापा जाता है वोल्ट मीटर से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, वोल्ट मीटर द्वारा। और विद्युत विभव का SI मात्रक भी होता है, वोल्ट मीटर होता है। और विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा, एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक की बात करें तो RBI हो जाएगा, RBI। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा RBI। और वहीं RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था स्थापना। और ये 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे? तो किस टीम के मेंटर थे? तो ये थे कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा की बात करें तो ये विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। आवारा मसीहा की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये जो लिखा गया था वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। आवारा मसीहा जो लिखा गया है वो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। अनुच्छेद 26 संबंधित है तो अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 जो संबंधित है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16। और फिर और कुछ बता देते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और फिर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो आता है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार वाला आता है, वो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऐसे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में देता है, 2 होता है। और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता जो है वो है अनुच्छेद 19 से 22 तक, याद रखिएगा। और फिर एक धार्मिक स्वतंत्रता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला क्यों होता है? तो साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो ये जो गोल होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा।
कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं के बारे में बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी सहायक नदी है कोसी नदी की नहीं? तो ये हो जाएगा शारदा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा शारदा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये जो किया गया था वो किया गया था शाहजहाँ के द्वारा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा शाहजहाँ, याद रखिएगा। और शाहजहाँ जो स्थानांतरित किए थे वो किए थे 1638 में शुरू किए थे, 1638 या 39 में ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी लगाए थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री। और अगला प्रश्न देख लेते हैं और समसूत्री के बारे में बताते हैं। एक समसूत्री जो है वो होता है एक कोशिका दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होता है, उसे समसूत्री होता है, समसूत्री बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें तो ये 1668 में हुआ था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 1668। और ये जो हुआ था वो जेम्स द्वितीय को गद्दी त्यागना पड़ा था, याद रखिएगा, इसी के कारण, क्रांति के कारण। और इसके बाद विलियम और मैरी इंग्लैंड संयुक्त शासक बने थे, याद रखिएगा। विलियम और मैरी इंग्लैंड के संयुक्त शासक बने थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक की बात करें तो नरसिंह सिंह हो जाएंगे, नरिंदर सिंह कपानी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस की बात करें तो ये 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और बता देते हैं 1 मई जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और फिर 8 मई की बात करें तो ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और 12 मई की बात करें तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हो जाएंगे के विनोद चंद्रन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और अभी 2025 में भी यही है, के विनोद चंद्रन ही है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो ये 100 दिनों के लिए कराया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 100 दिनों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका फुटबॉल। एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के चेयरमैन की बात करें तो ये हो जाएंगे चेयरमैन, ये हो जाएंगे दिनेश खारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दिनेश खारा, याद रखिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 को करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 12 सदस्य। और कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं ये भी बता देते हैं। तो ये जो करते हैं वो अनुच्छेद 80 के 1 के तहत करते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति। और वैसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, उन लोगों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना से है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो ये हो जाएगा 31.16%, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और ये 2011 पे आधारित है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये था ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगा 68.84% हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका मोनाजाइट। और थोरियम मोनाजाइट में पाया जाता है, याद रखिएगा। और थोरियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, ये भी याद रखिएगा। और इसका प्रतीक जो होता है वो TH होता है, याद रखिएगा। और परमाणु संख्या 90 होता है, ये भी याद रखिएगा। और थोरियम 232 का सबसे अस्थायी समस्थानिक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा खुशामद करना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ खुशामद करना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की बात करें तो ये 1913 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और जो किया था स्थापना वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसका प्रमुख नेता और भी था अन्य जो जिसके बारे में बताते हैं। एक मोहम्मद बरकतुल्लाह थे, और एक भगवान सिंह रामचंद्र थे, और एक सोहन सिंह भाकना थे, इतना याद रखिएगा।
और गदर पार्टी जो था वो गदर पार्टी योजना का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना था। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो कौन सा स्थल से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से। और वहीं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से जो मिला था वो अन्न भंडार मिला था। याद रखिएगा, अन्न भंडार। और फिर कांस्य दर्पण मिला था, मतलब कांसा का दर्पण आईना हड़प्पा से मिला था। और वहीं राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी से मिला था ताम्ररूपकरण, ये याद रखिएगा। और फिर हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ये याद रखिएगा, राखी गढ़ी से मिला था। और एक रंगपुर है, तो रंगपुर की बात करें तो रंगपुर से मिला था ज्वार बाजरा, ये सब मिला था रंगपुर से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो कर्क रेखा ये बिहार से नहीं गुजरता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बिहार से नहीं गुजरता है। और कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरता है वो हम बता देते हैं। याद रखिएगा, टोटल 8 राज्य से गुजरता है। तो एक गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये सभी से गुजरता है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, सूरत नदी सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो ये मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मुंगेर। बिहार स्पेशल के लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ है बिहार के बारे में रहेगा। और कुछ बताते हैं, जैसे कि भागलपुर की, मुंगेर की पहले बताते हैं। तो मुंगेर में जो है वो 876 हो जाएगा, मुंगेर में प्रति 1000 पुरुषों पे 876 महिला। और फिर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में 880 हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुष पे 880 महिला। और खगड़िया की बात करें तो खगड़िया में हो जाएगा 886 महिला प्रति 1000 पुरुष पे। और शिवहर की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पे 893 महिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो कौन सा कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ग्रास कोर्ट। और कुछ बताते हैं, जैसे कि अमेरिका ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। और फिर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो वो भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी। और इसका डेट बता देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की राजधानी की बात करें तो ये विदिशा था, याद रखिएगा, विदिशा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग किए थे इसका स्थापना, और 185 ईसा पूर्व में किए थे शुंग वंश की स्थापना, 185 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। और ये जो स्थापना किए थे वो मौर्य साम्राज्य का, मौर्य शासक का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका हत्या करके स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पर्वत की बात करें तो ये बांका में है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बांका, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेहला पुस्तक किसने लिखी? तो रेहला पुस्तक की बात करें तो ये इब्न बतूता लिखे हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। और ये 14वीं शताब्दी में लिखे थे अरबी भाषा में, ये भी याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखे थे। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली आए थे, ये याद रखिएगा, दिल्ली आया था, उसके उसी टाइम में लिखा था। और इसे सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इसे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 1915 में भारत से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और वहीं 1893 में व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये भी याद रखिएगा। 1893 में गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, और 1915 में लौटे थे 46 वर्ष की आयु में। और ये जनवरी 1915 में लौटे थे। और ये 9 जनवरी को, याद रखिएगा, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेरी बेरी रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग की बात करें तो विटामिन B1 से होता है, विटामिन बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विटामिन बी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, ये सभी कैल्शियम की कमी होता है ये विटामिन डी की से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो द्विसदनीय विधायिका की बात करें तो ये 6 राज्यों में है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 6 राज्य। और वो 6 राज्य के नाम हम बता देते हैं। द्विसदनीय विधायिका जो होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है जिस राज्य में, उसी को द्विसदनीय विधायिका बोलते हैं। तो
उस राज्य के बारे में बता देते हैं। एक बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये है आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आँख पर जो बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन की बात करें तो ये मोसले किए थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, मोसले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण है। तो चींटी के काटने पर दर्द की बात करें तो ये फॉर्मिक एसिड के होता है कारण, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, फॉर्मिक अम्ल। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक की बात करें तो प्लिनी है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, प्लिनी, याद रखिएगा। और वहीं टोलेमी की बात करें तो टोलेमी जो हैं ज्योग्राफी के हैं लेखक। और फिर मेगास्थनीज जो हैं वो हैं इंडिका के लेखक। और स्ट्रैबो जो हैं वो हैं स्ट्रैबो जियोग्राफिका के स्ट्रैबो हैं, जियोग्राफिका, याद रखिएगा। और टोलेमी जो है वो ज्योग्राफी, याद रखिएगा, ज्योग्राफी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो था वो था सिंधु नदी के तट पे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। और बता देते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। और हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था, ये याद रखिएगा। और फिर वहीं चिनाब की बात करें तो चिनाब जो था मांडा था, जो चिनाब नदी के तट पर था, मांडा। और फिर एक सतलज है, तो सतलज की बात करें तो ये था सतलज जो था वो रोपड़ था सतलज नदी के तट पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये बना तो है कॉपर, जिंक तथा निकेल से, ये याद रखिएगा इतना, कॉपर, जिंक तथा निकेल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और इसके परसेंटेज की बता देते हैं। तो कॉपर जो होता है वो 60% कॉपर होता है, 20% जिंक होता है और 20% निकेल होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम की बात करें तो ये हो जाएगा लाइसोजाइम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, लाइसोजाइम। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? तो 13वां विश्व कप क्रिकेट के आयोजन की बात करें तो ये अपना प्यारा भारत में हुआ है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और भारत उप विजेता रहा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में होता है बोन मैरो होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बोन मैरो। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये उस टाइम 2022 का प्रश्न पूछा गया था। तो उस टाइम जो थे वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे, ये याद रखिएगा, ये थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और अभी जो बने हैं वो संजीव खन्ना बने हैं, याद रखिएगा, संजीव खन्ना। और ये 51वें नंबर के बने हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय अंग्रेज सिख किसके युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये द्वितीय अंग्रेज युद्ध की बात करें तो ये डलहौजी के काल में हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1800 युद्ध जो हुआ था वो 1848 से 1849 में हुआ था युद्ध। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामा चेकवा लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो सामा चेकवा की बात करें तो ये जो संबंध है वो संबंध है बिहार से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बिहार। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये जो है वो केरल से है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, केरल, याद रखिएगा इतना। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम, याद रखिएगा।
तमिलनाडु में भरतनाट्यम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ये सब याद रखिएगा। और यक्षगान जो है वो कर्नाटक का हो जाएगा, यक्षगान, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा की बात करें तो ये पूर्वी मानसून के कारण होता है, उत्तरी पूर्वी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तरी पूर्वी मानसून। और इसका जो महीना है वो होता है अक्टूबर से नवंबर महीना के टाइम में होता है, और ये मानसून की वापसी के समय होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ, तो उसका स्थापना जो हुआ था वो WHO की स्थापना की बात करें तो ये 1948 में हुआ था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा उसकी 1948। और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहा है गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बोध गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, ये भी याद रखिएगा, सारनाथ में। और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो नीति आयोग के CEO की बात करें तो ये VR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं? तो स्वर के साथ स्वर जो मिलता है वो स्वर संधि बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, स्वर संधि। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा शुक्र। और शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा ये बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, ये याद रखिएगा। और मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, मंगल को, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये जो संबंध है वो है दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दूध उत्पादन से। बिहार का राजकीय पुष्प है, तो बिहार का राजकीय पुष्प की बात करें तो ये हो जाएगा गेंदा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गेंदा। और कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये भी याद रखिएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे के शुद्धतम रूप की बात करें तो ये हो जाएगा पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये भी याद रखिएगा। और इसमें शब्द जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया था वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था, मतलब कब पड़ा था? तो ये 20वीं सदी में बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 से पड़ा था, याद रखिएगा, 1943। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 17 का संबंध है तो ये अस्पृश्यता की समाप्ति से है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अस्पृश्यता की समाप्ति। और विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा इसका। और उपाधियों की समाप्ति की बात करें तो ये हो जाएगा, उपाधियों की समाप्ति जो है वो अनुच्छेद 18 हो जाएगा, उपाधियों की समाप्ति। और फिर अवसर की समानता की बात करें तो ये हो जाएगा 16 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 में हो जाएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के कौन से जिला में चाय की खेती किया जाता है? तो ये किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, किशनगंज। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो कितना प्रतिशत मिला था? तो
ये जो मिला था वो मिला था 45.85%। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से हुआ था अलग झारखंड, और ये दक्षिणी बिहार के दक्षिणी हिस्सा जो है उसको अलग करके झारखंड बनाया गया था। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव भरने के लिए जो किया जाता है वो विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में है विटामिन सी, याद रखिएगा। और विटामिन सी जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है? तो बिहार में उर्वरक की बात करें तो बरौनी में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बरौनी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कौन सा स्थान है? तो बिहार के जनसंख्या की बात करें तो बिहार का स्थान है वो हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, करंट अफेयर्स है, तो ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। अगला प्रश्न है, हिंदी है गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। तो हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो 89 का हो जाएगा, खेतों में लहलहाती फसलें वाला। एक सेकेंड, तो 89 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म के लोगों को, याद रखिएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं के बारे में बोल रहा है 90 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब मैथ है तो आप बना लीजिएगा। और ये 91 नंबर के आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सासा स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू गो वे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। प्रेजेंट आइडेंटिफिनिट टेंस हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा इसका आंसर, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका जो पूछ रहा है वो दे किल्ड सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, सीइंग कॉमा प्लेइंग, याद रखिएगा। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कर्मधारय समास। यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा का संधि विच्छेद की बात करें तो यशः जोड़ धारा होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यशः जोड़ धारा। और अगला प्रश्न है 96 नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा इसका। और 97 नंबर की आंसर की बात करें तो आंसर सी हो जाएगा इसका, 2 वर्ष। और 98 नंबर जो इडियम्स फ्रेज है तो बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। तो बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रोइंग रैपिडली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो ऑप्शन करेक्टली ऑप्शन पूछ रहा है इसके बारे में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाज सी टॉक्स डेली, याद रखिएगा, सी वॉक्स डेली, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सी वॉक्स डेली। और 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। आई वाज बोर्न ऑन जून 9 1975, याद रखिएगा। तो ये था बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। और इसका मॉक टेस्ट भी लाएंगे, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।